हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था वारी एनर्जी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कैसे करें। आज मैं बात करूंगा इस कंपनी के बिजनेस डिटेल्स के ऊपर, जिससे आपको ये जानने में, ये डिसीज़न लेने में भी आसानी होगी कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस डिटेल्स के ऊपर। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसकी कैपेसिटी 12 गीगावाट है। ठीक है, और तो और ये कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल एक्सपोर्ट करने में 44% मार्केट शेयर कैप्चर करती है इंडिया में, जो कि देखा जाए कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सोलर पीवी मॉड्यूल में ही ये 44% मार्केट शेयर कैप्चर करती है इंडिया के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है, इस कंपनी का खास है, जो कि इस कंपनी को और भी ज़्यादा खास बनाती है। इस कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी है इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ देखा जाए तो इस कंपनी के जो पास 9,300 से ज़्यादा वर्कफोर्स है। ठीक है, 9,300 से ज़्यादा इस कंपनी के पास वर्कफोर्स भी है। ये कंपनी 1.6 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ 2024 से 25 में यूएस के अंदर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जल्द ही प्रोवाइड करने वाली है, और इस कैपेसिटी को आगे जाके और बढ़ाने पे भी जोर दिया जाएगा। रेटिंग एजेंसियों द्वारा इस कंपनी को लॉन्ग टर्म में ए रेटिंग दी गई है और शॉर्ट टर्म में ए और A2+ रेटिंग दी गई है। इस कंपनी का जो आउटलुक है वो देखा जाए तो स्टेबल आउटलुक दिया गया है। ठीक है, जो कि काफ़ी बेटर है। अगर मैं बात करूं वारी एनर्जी के प्रोडक्ट लिस्ट की, तो इसमें पीवी मॉड्यूल और इन्वर्टर आते हैं। पीवी मॉड्यूल के अंदर टॉपकॉन, मोनो PRC, पॉली, फ्लेक्सिबल और स्पेशल मॉड्यूल्स आते हैं। अगर मैं इस कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं, इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर में ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स आते हैं और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स आते हैं। अगर मैं इस कंपनी का सॉल्यूशन में देखूं, तो सॉल्यूशन के अंदर ये ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल भी लगाती है, रूफटॉप सोलर पैनल भी लगाती है, फ्लोटिंग सोलर पैनल भी लगाती है, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करती है सोलर पैनल के लिए। ठीक है, तो अगर मैं ग्राउंड माउंटेन में देखूं, तो ये कंपनी जो है इस टाइप से पूरी ज़मीन होती है और उस पर ये सोलर पैनल लगाती है, जैसे ये इसने लगाया है। ठीक है, अगर मैं उसी तरीके से अगर इसके अंदर रूफ टॉप में जाऊं और रूफ टॉप में देखूं, तो ये इस तरीके से छतों के ऊपर आप देखेंगे कि छत के ऊपर इस तरीके से सोलर पैनल भी लगवाती है ये कंपनी। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है आपको। और अगर मैं उसी तरीके से सॉल्यूशन के अंदर अगर फ्लोटिंग सोलर में देखूं, तो ये जो कंपनी है इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा पानी होगा अगल बगल। ठीक है, और उसके बीच में ये सोलर पैनल भी लगाती है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि आप नीचे और देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो कंपनी है पूरा पानी के अंदर, ये पूरा समुंदर है, एक तरह से पूरा का पूरा समुंदर है, और उसके बीच में ये सोलर पैनल भी लगाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस कंपनी का वर्क होता है। ठीक है, ये पीवी सोलर मॉड्यूल बनाती भी है और इसको लगाती भी है। उसके साथ साथ अगर देखें कि ये जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करती है। इसमें क्या होता है कि सोलर पैनल जो हम लगाते हैं, चाहे वो रूफ छतों पे लगाए या फिर ज़मीन पे लगाए, ग्राउंड लेवल पे लगाए, या फिर पानी के बीच में लगाए, तो उन सोलर पे कुछ मिट्टियाँ जम जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसको भी ये
सॉर्ट आउट करती है। जैसे कि आप देखेंगे रूफ छतों पे जैसे हम सोलर पैनल लगाते हैं तो उस पर मिट्टियाँ आ जाती है जैसे ये, तो उसको वो क्लीनिंग भी करती है, उसको क्लीन करती है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से जो ये जो कंपनी है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी करती है सोलर पैनल की। अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन और सोलर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, तो ये जो कंपनी है 13 स्टेट में अपने सर्विस देती है, ठीक है। 13 स्टेट के अंदर ये प्रेजेंस है, ठीक है। 13 स्टेट, ओके, स्टेट्स। अगर मैं इस कंपनी की बात ग्लोबल स्तर पे करूं तो ये कंपनी के पास टोटल 334 इसके पास फ्रेंचाइजीज़ है, ठीक है। टोटल 334 फ्रेंचाइजीज़ है इस कंपनी के पास। उसके साथ साथ देखा जाए तो ये कंपनी 24 कंट्रीज़, ठीक है, एंड 25 स्टेट में ये प्रेजेंस रखती है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इस कंपनी का 2023 से 2024 के में 2023 से 2024 में ये कंपनी सिर्फ एक्सपोर्ट करके ही करीब 57.77% रिवेन्यू जनरेट की थी, ठीक है। सिर्फ एक्सपोर्ट करके ही ये 57.77% रिवेन्यू जनरेट कर दी थी, ठीक है, 2023 से 2024 में। तो देखा जाए कि ये कंपनी एक्सपोर्ट भी बहुत बड़े लेवल में करती है, जिससे सिर्फ एक्सपोर्ट से ही 57% ये अपना रिवेन्यू जनरेट कर लेती है। अगर मैं वारी एनर्जी कंपनी की अदर सोलर प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इसके पास सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर वाटर हीटर्स एंड सोलर पंप भी है, जो कि इस कंपनी के पोर्टफोलियो को और भी बेटर बनाती है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे कि ये सोलर स्ट्रीट लाइट है जो कि रात को ये सुबह सोलर से चार्ज होता है और रात को ये रोशनी देता है, ठीक है। तो इस टाइप्स के इस कंपनी के पास और भी प्रोडक्ट्स भी हैं, ठीक है। अगर मैं वारी एनर्जी के कंपनी के लास्ट 5 साल के एक्सपेंडिचर की बात करूं, ठीक है, लास्ट 5 साल परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये कंपनी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रिवेन्यू है वो कंपनी का साल दर साल बढ़ता ही रहा है, ठीक है। देखेंगे तो साल दर साल बढ़ा है, ठीक है, लेकिन लास्ट 2 साल से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है, ठीक है। अगर मैं इस कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर देखूं तो ये भी बढ़ता ही रहा है, लेकिन अगर मैं इस कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ये कंपनी ने जो 2019 से 20 में 1065 मिलियन में ये चल रहा है, ठीक है, 1065 मिलियन का एक्सपेंड किया था। वहीं पे अगर मैं इसके रिवेन्यू की बात करूं इसी साल में तो ये 19,000 करीब 20,000 इस मिलियन में इसका रिवेन्यू बना है, ठीक है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है ये कंपनी का, ठीक है। नेट कंपनी का नेट प्रॉफिट में देखूँ तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। लास्ट 2 साल में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी के पास जो एसिड्स हैं, एसिड्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं कंपनी के, ठीक है। रिटर्न ऑन एसिड्स भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के ईबिटा के बारे में, तो ईबिटा भी लास्ट 2 साल से और तो 2023 से 24 में तो ईबिटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है इस कंपनी का, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं कंपनी के नेटवर्थ की बात करूं तो कंपनी ने अपने नेटवर्थ को भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया है, ठीक है। तो देखा जाए तो लास्ट 2 साल में कंपनी ने नेटवर्थ को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसका नेटवर्थ भी बढ़ा है। वहीं पे बात करूं कंपनी के EPS की, अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो ये कंपनी का अर्निंग पर शेयर पहले
2022 से 23 में 21.82% था, ठीक है, जो कि 21.82 रुपये था, जो कि इसका ईपीएस बढ़कर 2023 से 24 में 48 रुपये हो गया है। एक तरह से देखें तो सीधा ईपीएस डबल, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखा रहा है कंपनी के ग्रोथ को। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो भी काफ़ी ठीक है। मतलब लास्ट 2 साल में देखा जाए तो एक तरह से सेम परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं कंपनी के लास्ट 5 साल के परफॉर्मेंस की, तो देखा जाए तो ओवरऑल ये 2022 से 2024 में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के कैपेसिटी की, तो ये कंपनी 2020 से 21 में 2 गीगावाट ही इसकी कैपेसिटी थी, लेकिन 2023 से 24 आते आते ये कंपनी अपने कैपेसिटी को 12 गीगावाट तक लेके चली गई। एक तरह से देखा जाए तो ये कंपनी जो है 2020 से 21 से लेके 2023 से 24 आते आते ये अपनी कंपनी को 6 गुना, अपनी कंपनी की कैपेसिटी को 6 गुना बढ़ा दिया है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी बेटर है कि इतनी जल्दी ये कंपनी अपने आप को 6 गुना कैपेसिटी बढ़ा दी है, अपनी कैपेसिटी 6 गुना बढ़ाई है। अगर मैं वहीं पे कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करूं, तो ये कंपनी जो है, इस कंपनी के पास लास्ट 2 साल में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आए हैं, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो पहले इस कंपनी के पास ऑर्डर काफ़ी कम होते थे, लेकिन लास्ट 2 से 3 साल में देखा जाए तो इस कंपनी के पास भरमार ऑर्डर है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर है ये, ठीक है, मेगावाट में। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपिंग की बात करूं, तो ये कंपनी R&D पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। तो फाइनली ये था कंपनी का वारी एनर्जी कंपनी का पूरा बिजनेस डिटेल्स, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा उस न्यूज़ के ऊपर जो अभी कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टमेंट किया है एनर्जी सेक्टर पे, ठीक है। तो ये है वो न्यूज़, आंध्र प्रदेश में 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है, क्लीन एनर्जी पर। 2047 तक ये होगा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट, ठीक है। इसमें क्या है कि आंध्र प्रदेश में ICE पॉलिसी के तहत 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है, सोलर, वाइंड और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें जीरो कार्बन करने का मिशन है, ठीक है, 2047 तक। जिससे क्या होगा, इस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि 7,50,000 जॉब भी क्रिएट होंगे, ठीक है, 7,50,000 लोगों को जॉब भी मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट के जरिए, ठीक है। तो ये था वो न्यूज़ जिसके जरिए रिन्यूएबल एनर्जी को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा इस कंपनी के प्रॉपर डिटेल्स को लेकर, और जो गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया है इसको लेकर, ठीक है। तो अब आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस कंपनी के IPO में या इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। इसमें मेरा कोई भी बाय करने का कॉल नहीं था, तो ये आपका खुद का डिसीज़न होगा कि आप इसमें बाय करें, इस IPO में अप्लाई करें या नहीं करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।